जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। ठाणे भारतीय राज्य महाराष्ट्र का एक शहर है। ठाणे उल्लास नदी के मुहाने पर मुंबई के पूर्वोत्तर में स्थित है। ठाणे जिला पहाड़ी क्षेत्र, नदी एवं प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यह जिला अब रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद एवं वस्त्र का विशाल औद्योगिक केंद्र बन गया है। ठाणे चेकनाका ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में सरला दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1962 में मुंबई मुलुंद में हुआ। बचपन से ही आप नृत्य कला, गीत, संगीत एवं कविताओं में विशेष रुचि रखती थी। आप गंभीरता, सरलता, नम्रता एवं निर्माणता आदि गुणों की प्रतिमूर्ति है। ईश्वरीय कृपा से 1968 में आपको मात्र 6 वर्ष की उम्र में इस सत्य ज्ञान का बोध हुआ। 1969 में मात्र 7 वर्ष की अबोध आयु में आपको अव्यक्त बापदादा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमात्मा के अनेक वरदानों से संपन्न होकर 1990 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। आप उल्लासनगर एवं खोपोली में सेवाएं देते हुए 2003 से ठाणे में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। वर्तमान समय आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में एवं अनेक एनजीओज के साथ मिलकर विशेष सामाजिक सेवाएं कर रही है। दीदी जी को विशेष समाज सेवा के लिए 2011 में ठाणे भूषण अवार्ड प्राप्त हुआ। 2018 में पर्यावरण संरक्षण के लिए भी आपको विशेष अवार्ड प्राप्त हुआ। आप समाज में ईश्वरीय संदेश देते हुए विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है। दीदी जी के नेतृत्व में 400 से अधिक ब्राह्मण कुलभूषण ईश्वरीय प्रेम से भरपूर हो रहे हैं।
मेरा लौकिक जन्म 1962 में मुलुंड मुंबई में हुआ। एक ऐसे धार्मिक विचारों वाले परिवार में जन्म हुआ जो शिव की भक्ति करते थे। प्रतिदिन मंदिर जाना, सुखमनी, गीता आदि पढ़ना, ये उनका नियम था। यही बातें हम बचपन से देखते आए और जब लगभग 6-7 वर्ष की उम्र थी, 1968 में शिवरात्रि का वो दिन था जब लौकिक माता जी के साथ हम शिव के मंदिर में गए थे और वहाँ पर हमने प्रदर्शनी देखी। प्रदर्शनी की वो बातें, वो बाल मन इतना समझ नहीं पाया, परंतु फिर भी 2 चित्रों ने आकर्षित किया। एक था आत्मा का चित्र और दूसरा था शिव शंकर का चित्र। वो चित्र बड़े अच्छे लगे। उसके नीचे की लिखत जो आज भी मानस पटल पर छप गई है। वो चित्र देखते हुए उसके बाद जब हम घर लौटे तो उस समय मुलुंड में कोई सेवा केंद्र नहीं था, परंतु बहनें आती थी और वहाँ पर क्लास चलती थी। तो लौकिक माता जी के साथ कोर्स के लिए जब हम गए तो मुश्किल से हमने 2 ही दिनों का कोर्स किया और बाद में सीधा ही हम मुरली क्लास करने लगे। मुरली की बातें शायद उतनी समझ में नहीं आती थी, परंतु हमें अच्छा लगता था। मुरली की बातें सुनकर मन को खुशी मिलती थी और जो बहनें मुरली सुनाने आती थी तो वो भी हमें बहुत प्रेरणा देती थी और कहती थी कि मुरली के बाद आपको कुछ तो सुनाना है। और वैसे भी बचपन से ही ये मेरे अंदर विशेषता कहो या मेरी रुचि थी कि किसी को कुछ सुनाना, नृत्य कला करना, गीत कविताएं गाना। तो बहनों ने भी इस कला को परखा और हमेशा कुछ न कुछ ऐसा नया सुनाने को कहती थी। उसके बाद जब हम सेवा केंद्र जाने लगे तो मुझे याद है पहली बार जब मैं सेवा केंद्र गई तो वो गुरुवार का दिन था और गुरुवार के दिन शाम के समय भोग था। हमने पहली बार वो सेवा केंद्र का वातावरण देखा जो बहुत अच्छा लगा, जहाँ दीदियों से हम डायरेक्ट मिले और वहाँ पर उन्होंने इतना प्यार और इतनी पालना दी जो ऐसे लगता था कि हम यहीं रह जाएं। परंतु फिर वापस जब लौटकर घर आए तो प्रतिदिन क्लास चलती थी और प्रतिदिन हमारा ये लक्ष्य होता था कि हम सबसे पहले जाकर और सबसे आगे मुरली सुनने के लिए बैठे। और मुरली सुनने के बाद हमसे कई मुरली के प्रश्न पूछे जाते थे और हम बहुत खुशी खुशी से उमंग उत्साह में प्रश्नों के जब उत्तर देते थे तो दीदियाँ टोली खिलाती थी। तो दीदियों की टोली पालना ये इतना अच्छा लगता था। और फिर जब उन्हें पता चला कि हमारे अंदर गीत कविताओं का शौक़ है तो सेवा केंद्र पे कोई भी छोटे बड़े प्रोग्राम होते थे तो वो हमें गीत कविता के लिए, डांस के लिए तैयार करते थे। नाइनटीन 1969 में पहली बार मधुबन जाना हुआ और मधुबन में पहली बार बाप दादा से मिलन हिस्ट्री हॉल में हुआ। बाबा के बहुत कम बच्चे थे और हम भी उस समय छोटे बच्चे थे, तो छोटे बच्चों को साइड में बिठाया जाता था जहाँ भी साउंड की व्यवस्था है, जहाँ बाप दादा का चेहरा हमें सामने से दिखाई नहीं देता था। जब बाप दादा की पधरामणी हुई, बाप दादा सभी को दृष्टि दे रहे थे, तो एक संकल्प चला कि हमें तो बाबा दिखाई नहीं दे रहा है। और तुरंत जैसे बाबा ने हमारा संकल्प कैच किया और तुरंत ही बाबा ने हमारी ओर दृष्टि की और मुस्कुराए, तो ऐसा लगा कि सचमुच भगवान कितना हमारे संकल्पों को समझ लेते हैं और वो दिन आज भी याद आते हैं। तब बाप दादा से मिलन होने के पश्चात कल्चरल प्रोग्राम, कोई गीत, कोई कविताएं ऐसा चलता था और हमारा वो सौभाग्य था कि बड़ी दीदी जी हमें उस बात के लिए छुट्टी देती थी तो हम बाप दादा के सामने अपना डांस वगैरह प्रस्तुत करते थे। मुझे वो याद है जिस दिन हमने बाप दादा के सामने ग्रुप डांस प्रस्तुत किया था, बहुत खुशी थी
कि भगवान के सामने हम कर रहे हैं। और उस नृत्य के बाद बाप दादा ने हमें सामने बुलाया और कहा कि जितना खुश अभी हो रहे हो, जितना चेहरा अभी चमक रहा है, ऐसे सदा खुश रहना, चेहरा चमकता हुआ रखना। वो बाप दादा के बोल आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। ऐसे कई बार बाप दादा से मुलाकात हुई, क्योंकि हर एक दिन छोड़कर बाप दादा आते थे। लगभग हर ग्रुप से बाप दादा 3 बार तो अवश्य मिलते थे और पर्सनल में बाप दादा के हस्तों से टोली देते थे। तो वो लाभ मुझ आत्मा को मिला। बचपन में शायद ज्ञान की समझ हो न हो, परंतु बाप दादा का प्यार, दीदी दादियों के प्यार ने हमें ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए उमंग उत्साह दे दिया। ऐसे प्रतिवर्ष हम बाप दादा से मिलन मनाने के लिए मधुबन जाते थे और तब दादियों का भी मुंबई में आना कई बार होता था। और जब हम दादियों से मिलते थे तो हमारा लौकिक परिवार जो दादियों के बहुत करीब था, और जब पूरा ही परिवार दादी से मिलता था तो बड़ी दादी ने परिवार को नाम दिया था कि आपका परिवार लकी फैमिली है। और तब से दादी परिवार को लकी फैमिली करके बुलाती थी। और जब हम दीदी से मिलते थे, बड़ी दीदी जब थे, तो बड़ी दीदी की भी बहुत प्यार की पालना हमने पाई। पर जितना उन्होंने प्यार दिया, उतना हमारा मुरली में अटेंशन, पढ़ाई कैसे करनी है, एक स्टूडेंट लाइफ क्या है, वो हमें दीदी ने सिखाया। क्योंकि जब हम दीदी को देखते थे, दीदी मॉर्निंग क्लास में सबसे पहले जाकर बैठते थे, तो हमने भी ये तब से सीखा कि जब हमें मुरली क्लास में जाना है तो एक स्टूडेंट आगे बैठकर अटेंशन से सुनता है, ऐसे मुझे सुनना है। और उसके बाद दीदी जो प्रश्न उत्तर पूछते थे, पत्रों में लिखते थे, तो दीदी कहा करते थे कि जो मुरली सुन लिया वो किसी न किसी को थोड़ा ज़रूर सुनाओ। तो हम जो भी सुनकर आते थे तो घर में आकर सुनाते थे। लौकिक पिताजी उस समय ज्ञान में नहीं चलते थे, लेकिन सहयोगी थे, तो उन्हें कुछ न कुछ ज्ञान की बातें सुनानी है तो दीदियाँ सिखाती थी कि घर जाकर कैसे किस किस बात को तुम्हें समझाना है। तो ज्ञान बुद्धि में उस समय से दीदियों ने बिठाया, जो बहुत बड़ी बातें आज हम लोगों को सुनाते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं या शिव शंकर का अंतर, तो ये रोज़ मुझे कुछ न कुछ बातें बताते थे और मैं रात्रि को पिताजी को समझाती थी। तो मेरे से कोई वो डिस्कशन नहीं करते थे, सिर्फ हाँ कह करके छोड़ देते थे। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते वो भी सेंटर पर आने लगे, क्योंकि वो परिवार की भावना, वो प्यार, और उन्हें लगा कि हाँ, जहाँ हमारी बच्चियाँ जाती है वो अच्छा स्थान है, वो सही स्थान है। और ऐसे करके उन्होंने हमें कोई बाधा नहीं डाली। विघ्न क्या है ये हमें पता ही नहीं चला और हम रेगुलर बाबा के बच्चे बनकर पढ़ाई पढ़ने लगे। इस पढ़ाई के साथ साथ लौकिक पढ़ाई भी चल रही थी। लौकिक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते फिर भी उस समय था कि करनी है तो सेवा ही करनी है, लेकिन लौकिक पढ़ाई के साथ नौकरी आदि भी की। तो हमेशा दादी जी कहती थी कि कब सेवा में समर्पित होना है, तो मैं सिर्फ मुस्कुरा देती थी। दादी ने मुझे बहुत प्रेरणाएं दी और उनकी प्रेरणाओं के आधार से ही हमने अपने जीवन का फैसला किया कि करनी है तो विश्व की सेवा करनी है। दीदी दादियों के जैसा हमें भी बनना है। और वैसे भी मुझे किसी को सिखाना, पढ़ाई पढ़ाना, एक टीचर का जॉब बहुत अच्छा लगता था। तो किसी को कुछ सिखाना है तो उसके लिए मैं अपना सब कुछ समय जितना भी मुझे मिलता था वो समय को लगा देती थी। और दूसरा, मुझे सेवा जो पसंद थी, उस सेवा के आधार से मैं सेवा चाहे जो भी हो, जब भी हो, उस सेवा में मैं पहुंच जाती थी। तो सेवा का इंटरेस्ट और बहनों की जीवन और बहुत सारा प्यार, इन सब ने मुझे प्रेरित किया इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने में। बेशक हमने कुछ समय तक सर्विस भी की, लौकिक नौकरी भी की, परंतु बाबा की सेवाएं निरंतर हम करते रहे। छुट्टी का दिन होता था तो सुबह से शाम तक सेंटर के सिवाय और कोई कार्य नहीं करते थे। सारा दिन बहनों के साथ रहकर कहीं जाना है, कोई स्थूल सेवा करनी है, कोई कर्मणा सेवा करनी है, कोई बाहर जाकर कोई सेवा करनी है, तो उसमें हम सदैव तत्पर रहते थे।
ये सारी सेवाएं करते करते एक जीवन का लक्ष्य ही ये बन गया था कि बस यही ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग, इसकी ही सेवा बहुत सारे लोगों तक पहुंचाकर करनी है। इस बीच बाप दादा से कई बार मुलाकात हुई और विभिन्न समय पर बाप दादा के बहुत सारे वरदान मिलते रहे। एक बार मधुबन में दादी जी ने अचानक ही बाप दादा के समय बुलाया था और ये कहा था कि मुंबई सबसे नज़दीक है, तो जो आना चाहे वो आ जाए। पर बाप दादा से मिलन में सिर्फ 2 दिन का समय था और किस तरह से जाए, कोई ट्रेन की सुविधा इतनी नहीं थी। तो इसके लिए यहाँ से दीदियों ने बस का प्रबंध किया था और हम जब वहाँ पर पहुँचे तो दादी जी ने इतना प्यार से स्वागत किया और दादी ने कहा कि ये एवर रेडी आत्माएं एवर रेडी होकर के आ गई है। और उसी दिन शाम को बाप दादा से मुलाकात हुई तो बाप दादा ने वरदान दिया कि स्नेह के सागर में समाई हुई आत्मा हो। तो बाबा का वो प्यार और स्नेह के सागर को जब सामने देखते हैं तो सारी दुनिया फीकी लगती है। ऐसे ही बाप दादा ने एक बार ये भी कहा था कि बच्चे सफलता के सितारे हो, विश्व कल्याण की सेवाधारी हो। ऐसे कई बाबा के वरदान मिलते रहे, दादियों की प्रेरणाएं मिलती रही और फिर बहनों की जीवन आदि देखकर और फिर सोचा कि जॉब और सेवा केंद्र ये दोनों में हम समय कम दे पाते हैं सेवा के लिए। और उसके पहले जब हम बाप दादा से मिलने गए, मुझे याद है कि वो 1989 का समय था और बाप दादा से हम ओम शांति भवन में मिलने बैठे थे। तब बाप दादा ग्रुप वाइज मिलते थे और जब हमारे ग्रुप का नंबर आया तो लगभग रात का 1:30 बजा था और उस समय तो बाप दादा कई बार सारी रात भी बैठते थे। जब उस समय हमारा नंबर लगा तो हम कन्याएं सब एक साथ बाप दादा के सामने बैठी थी और बाप दादा बिल्कुल एक पिता अपने परिवार में अपने बच्चों से जैसे बात करते हैं। तो बाप दादा ने पूछा था कि बच्चे क्या करते हो, तो हमने बाबा से कहा कि बाबा डबल सेवा करते हैं। तो बाबा ने मुस्कुराए और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मन का बंधन ये सबसे बड़ा बंधन होता है। तब हमें थोड़ा सा लगा कि अब वो समय है कि मुझे सब कुछ छोड़कर बाप दादा के पास सेवा में समर्पित होना है। और उसके बाद हमने निश्चय किया कि अब हमें सेवा करनी है और 1990 में हम ईश्वरीय सेवाओं में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तब से लेकर के बाप दादा ने हमसे कई प्रकार की सेवाएं भी कराई और बहुत सारी विशेषताएं भी हमारे अंदर भरी। जो स्वभाव संस्कार पहले थे उनको तुरंत ही परिवर्तन सेवा केंद्र पर रहने आने के पश्चात हो गया। लोगों के साथ मिलकर के व्यवहार करने की कला, जिसमें जो बात है उसे लेकर के और उनसे वो सेवा कराना, ये सब हमने दीदियों से सेवा केंद्र पर आने के पश्चात सीखा। बचपन से ही भाषण आदि करना तो जानते थे और करते भी थे, लेकिन सेवा केंद्र पर आने के बाद सेवाओं की वृद्धि और सेवाओं में भिन्न भिन्न तरीके कैसे अपनाए जाएं, वो सेवा केंद्र पर रह कर के सीखा। और न सिर्फ बाबा ने, परंतु मधुबन में जब हम जाते थे तो मधुबन के वरिष्ठ भाई सबसे ज़्यादा हमें सहयोग देते थे और हर बार कहते थे कि तुम सबसे छोटी बहन हो, इसलिए हम तुम्हारा काम सबसे पहले करेंगे। मुझे याद है ओम प्रकाश भाई जी थे या निर्वेर भाई जी से हम मिलते थे तो बहुत वो हमें मदद करते थे, बहुत प्यार भी करते थे। और जब सेवा केंद्र पर रहने आए थे उसके पश्चात भ्राता जगदीश जी ने जो हमें क्लास कराई थी, जिसमें उन्होंने हमें इतना बल भरा था कि चाहे जीवन में जो भी बातें आए, लेकिन बाबा से बढ़कर कुछ नहीं है और कैसे बाबा सेकंड में इन बातों को उड़ा लेता है। तो वो हमारे अंदर बहुत हिम्मत भरती गई और हम सेवाओं में आगे बढ़ते गए। फिर नित नई सेवाएं करो, ये हमेशा दादियाँ कहती थी। मुझे हमेशा ये लगता था कि जब मैं जॉब करती थी तो ये सोचती थी कि वहाँ जाना माना किसी के ऊपर आधारित जीवन रहना,
तो दादी जी ने एक बार मैंने एक प्रश्न दादी से किया था, तो दादी ने कहा कि तुम किसको समर्पित होगी, तुम्हारा साजन कौन है? तो मैंने कहा शिव बाबा। तो कहा शिव बाबा जो है वो इतना अच्छा कमाता है, तो उसके आगे दुनिया की कमाई क्या चीज़ है। और जब शिव बाबा तुम्हें बुला रहा है, साजन तुम्हें बुला रहा है और वो तुम्हारी जिम्मेवारी ले रहा है, तो उसके अलावा और हमें क्या चाहिए। और दादी के ये शब्द सुनकर और हम प्रेरणा पाकर और तैयार हुए। और दादी ने सिर्फ एक बात कही थी कि देखो, यहाँ उतार चढ़ाव जो भी हो, लेकिन मंजिल आगे सामने बाप दादा को हमेशा देखना। बाप दादा सामने है, ये देख करके चलोगे तो साइड सीन तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकेगी। और ऐसे बाबा ने भी हमें यह अनुभव कराया कि जैसे बाप दादा माला लेकर तैयार खड़े हैं, बस एक कदम के उठाने की हमारी देरी है। और जब हम इस कदम को उठाए तो दादी ने बाद में जो हमें प्यार दिया और दादी ने जो बाद में हमें प्रेरणा दी और कहा कि इस मार्ग पर चाहे कांटे जो भी आए, परंतु बाप दादा ने आज ताज रखा है, तो ये ताज सदैव तुम्हारे सर पर रहेगा। जिम्मेवारियाँ जितने उठाओगी, बाबा उतना आपको मदद करता रहेगा। हर नई जिम्मेवारी के समय दादी के बोल याद आते हैं। नई सेवा जब भी करने जाती हूँ तो सोचती हूँ कि हाँ, दादी जी ने कहा है बाप दादा हमारे साथ में है, सफलता होगी। तो दादी के भी ये वरदान हमें मिलते रहे। उसके पश्चात चंद्रमणि दादी जी से जब हम मिलते थे तो दादी कहती थी कि शेर समान शक्तिशाली बनना है। तुम कोई माया से डरने वालों में से नहीं हो, तुम तो शेरनी शक्ति हो। ऐसे उन्होंने भी बल भरा और ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते गए। लौकिक परिवार के अंदर भी सभी दादियाँ हमारे साथ बहुत प्यार से चली। गुलजार दादी जी जब मुंबई में आए थे और हमारे लौकिक परिवार वालों से मिले थे, तब गुलजार दादी जी ने हमारे लौकिक पिता से कहा था कि आज आपके घर से मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस बच्ची का हाथ मुझे दे दो। और पिताजी ने सहर्ष उस बात को स्वीकार किया था। तो ऐसे दादियों ने और बाप दादा ने हमें यहाँ पर लाया। तो ये हमेशा मुझे नाज रहता है कि हम किसी और के कहने पर नहीं, पर स्वयं भगवान के और दादियों के कहने पर हम इस ईश्वरीय सेवा में लगे हैं। ईश्वरीय सेवा में भी कुछ नया करना, ये हमेशा उमंग उत्साह रहता था। और उसके पश्चात जब हम 2003 में यहाँ पर दीदी जी ने हमें थाना लाइट हाउस सेवा केंद्र की जिम्मेवारी दी, तब शायद हम आए तो कुछ 2-4 महीनों के लिए थे, पर सेवाओं के साथ ऐसे जुड़ते गए जो आज तक बाबा कई प्रकार की सेवाएं यहाँ करवाते रहते हैं। एक संकल्प उठता है और सभी का उसमें सहयोग मिलता है। विशेष हमारी गोदावरी दीदी जी भी हमें सेवाओं के लिए बहुत प्रेरणा देती है। हमने कदम कदम पर दीदी की भी मदद और बाप दादा की मदद का एहसास किया है। हमने अपने जीवन में शुरू से ही एक बात की धारणा ये रखी है कि जब भी कोई बड़े हमें कोई भी बात कहते हैं, कोई भी सेवा कहते हैं, तो हाँ जी का पाठ पक्का करना है। चाहे वो कार्य सेवा हमें आती हो या नहीं आती हो, लेकिन हमें सदैव हाँ जी करना है, तो उसमें हमें मदद भी मिल जाती है। दूसरा, हम बड़ों का आदर करना, बड़ों का रिस्पेक्ट रिगार्ड रखना, उसे हमें सदैव याद रखना है कि बड़े जो भी हमें कहते हैं, चाहे वो हमारे लिए आज वो गलती नहीं भी हो, पर बड़ों की वो बात आगे मुझे काम में आएगी। इस शिक्षा को हम अपने पास रख कर के और मैं चलती हूँ। बड़ों का रिस्पेक्ट रिगार्ड हर समय रखना और बड़ों ने जो कहा उसे स्वीकार करना। साथ ही साथ जब भी हम सेवाओं में बाहर जाते हैं, तो मैंने अपना एक नियम बनाया है कि अपने इस देह के चारों ओर एक ऐसा प्योरिटी का ऑरा तैयार करती हूँ, और उस प्योरिटी के गोल्डन ऑरा के अंदर मैं हूँ,
और ये समझकर मैं बाहर निकलती हूँ, चाहे किसी सेंटर पर जाना हो, चाहे सेवा के लिए कहीं जाना हो, चाहे कोई प्रोग्राम करने जाना हो, जो भी हो, पर उस ऑरा को मैं तैयार करके जाती हूँ, इसलिए कि कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी, कोई भी प्रकार के संकल्प हमें उसका प्रभाव नहीं डालेंगे, हम उनके वश नहीं हो जाएंगे, पर हम जो जैसी सेवा चाहते हैं वैसी कर पाते हैं। दूसरी बात, जब भी कोई भी प्रकार की हम सेवा करते हैं तो उसके एक सप्ताह पहले विशेष योग करते हैं। उस सेवा की सफलता के लिए जिस स्थान पर जाना है उस स्थान को भी सकाश देती हूँ। विशेष अमृत वेला उठकर अमृत वेले के बाद 10 मिनट उस स्थान को हम सकाश देते हैं, उसको इमर्ज करते हैं, और उसको इमर्ज करने के साथ साथ सभी आत्माएं बाबा की उन बातों को समझ रही है, ये विजुअलाइज करना, ये हमारे जीवन के अंदर हमने एक नियम बना लिया है। तो प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी सेवाएं तो होती ही है, तो ये कुछ बातें मैं अपने जीवन के अंदर नियम पूर्वक करती हूँ। तीसरा है कि नुमा शाम का समय, चाहे आधा घंटा ही सही, पर मुझे अपने लिए योग करना है। सारे दिन में भले हम कितनी भी सेवाएं करें, पर नुमा शाम अमृत वेला ये मेरे लिए अपनी पर्सनल उन्नति के लिए है। और प्रतिदिन मैं एक अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों वाली वाणी ज़रूर पढ़ती हूँ, और उसमें से विशेष इस वाणी में से बाबा ने मुझे क्या कहा है, या बाबा के कौन से महावाक्य आज मेरे लिए वरदानी बोल है, उसको अंडरलाइन करती हूँ। जब कभी समय मिलता है उस अव्यक्त वाणी के वाक्यों पर विचार सागर मंथन करती हूँ। तो ये अगर हम अब साथ साथ करते हैं तो सेवा के साथ हम स्वयं की उन्नति कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये हुआ, अब तक जो मैं इसे करते आई हूँ, तो कई ऐसे स्थानों पर जब मैं जाती हूँ जहाँ पूरा नेगेटिविटी का वातावरण है, पर वहाँ पहुँचने के बाद भी मुझे उसका एहसास नहीं होता, और ही उल्टा सामने वाले ये महसूस करते कि हमारे सामने कोई दैवी शक्ति बैठी है, तो हम बुराइयों से अपने आप को बचा पाते हैं। जब मैं अव्यक्त वाणियों का चिंतन करती हूँ, या दादियों की क्लास ये रोज़ मुझे पढ़नी है, तो उससे जब भी मैं क्लास करने जाती हूँ किसी भी सेवा केंद्र पर या पाठशाला में, तो उन बातों को मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि उन्हें तो ज्ञान मिलता ही है, उन्हें तो बाबा की कुछ बातों का एहसास हो जाता है, लेकिन मेरे अंदर वो ज्ञान ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि मैं उसको धारण कर पाती हूँ। जिस बात को जितना हम चिंतन करते हैं, जितना हम वर्णन करते हैं, वो बात हमारी अपनी बन जाती है। तो इस लक्ष्य से मैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य प्रतिदिन पढ़ती हूँ, और उसके बाद किसी न किसी को सुनाना ये भी अवश्य करती हूँ। ये प्रेरणा औरों को भी मिलती है, तो कई बहनें भी ये सीखते हैं और करते जाते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि संगठन हमारा मजबूत बनता है, क्योंकि सारा दिन जिस प्रकार के हमारे विचार हैं, वातावरण वैसा ही निर्मित होता है। तो वातावरण को बदलने का भी मैंने ये बहुत सुंदर तरीका देखा है कि एक तो योग की सकाश दो, और दूसरा बाप दादा के महावाक्यों का चिंतन अधिक से अधिक करो। उनका जैसा नाम है वो स्वभाव के भी इतने सरल है। उनकी नेचर मोल्डिंग नेचर है। उनके पास एडजस्टमेंट पावर बहुत है। रमणीकता और गंभीरता, तपस्या और सेवा, ये बैलेंस उनके व्यक्तित्व में है। सरलाबेन की विशेषता है कि सरलाबेन ज्ञान योग में बहुत अच्छे हम सभी भाई बहनों को आगे बढ़ाते हैं। उसके साथ साथ वो उनमें मैनेजमेंट कला बहुत अच्छी है, प्रवचन करने की कला बहुत अच्छी है। इसमें सेवाओं में बहुत अच्छी अलग अलग तरह की नवीनता वो लाते हैं। दीदी के जो तरीका है हर किसी से बात करने का, वो मैं सीख पाई, और घर में भी हर इंसान से, जो जैसे भी व्यक्ति, कोई भी स्वभाव का हो, कोई भी हो, लेकिन उससे किस तरह से हम मिलजुल के बात करें, उसका स्वभाव
ना देख के हमारे जो गुणों से उनको क्या हमें देना है वो मैंने दीदी से सीखा है। रहम दिल, क्षमा भाव, सहनशीलता की मूरत है वे। बड़ों के लिए आदर भाव और छोटों के लिए प्यार, ये सुंदर कला उनमें भरी है। उनकी जो भाषा शैली है, बोलने का जो तरीका है, वो इतना विनम्र है, इतना सरल है कि किसी भी अज्ञानी आदमी के दिमाग में भी उनकी बातें बताई हुई, उनका मार्ग दिखाया हुआ बड़े आसानी से दिमाग में चला जाता है। कोई भी कार्यक्रम करना हो, उनका उत्साह हमेशा बना रहता है। इनोवेटिव, क्रिएटिव, नए नए आइडियाज़ वो प्रोग्राम करने में जुटाती है और वो प्रोग्राम को सक्सेस बना देती है। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर, चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर,